नेट वर्थ ऑफ बीसीसीआई? ये अचानक से, देखिए हमें पता है दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेटिंग बोर्ड है, बट ये मतलब क्या अचानक से क्यों पैसा 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 हो रहा है इतना? 18,000 करोड़ इंडियन रुपी। अब कहानी ये आई कि व्हाट इंडियन क्रिकेट मीन्स टू अदर्स। बेसिकली इस आर्टिकल का पूरा जो मकसद था वो ये था कि जब इंडियन टीम ट्रैवल करती है या किसी के मुल्क में जाके जब बायलैटरल सीरीज खेलती है, इसी वजह से ये जो आज आर्टिकल है ये मेरे स्टेटमेंट को प्रूव कर देता है जो मैंने 10 दफा आपको बोला। मैं मानता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गरीब है। अब इसको जो मैं नंबर्स आपको बताऊंगा ना वो अब आपके दिमाग को फाड़ के निकाल देंगी बाहर, क्योंकि टेलफोर्ड वाइज ने एक्चुअली जो आर्टिकल लिखा है वो इस जिस के ऊपर लिखा है कि अगले 30 दिन तक साउथ अफ्रीका, क्रिकेट साउथ अफ्रीका में इट इज एक्सपेक्टेड टू पंप अप USD 68.7 मिलियन इनटू द CSS अकाउंट। क्या बोला तूने? 68.7 मिलियन। कितने मैचेस के? 8 मैचेस के, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस, 3 T20s और 3 ODIs। अभी तक 3 T20s और ODIs में विराट कोहली नहीं खेल रहा, जहां आपको वो इंपैक्ट पड़ता है ब्रॉडकास्ट पर। टेस्ट मैचेस में विराट कोहली आ रहा है, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा, रोहित शर्मा नहीं खेल रहा, वो बड़ों का भी इंपैक्ट आपको पड़ता है स्पॉन्सरशिप वैल्यू पे। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस 30 दिनों के 68.7 क्रिकेट साउथ अफ्रीका को 68.7 मिलियन अश्योर्ड हो चुके हैं कि वो कमाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। नाउ व्हाट इज द पर मैच वैल्यू? $8.6 मिलियन पर मैच। ये बायलैटरल मैच है, ये कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, ये कोई आइकॉनिक मैच नहीं है। आइकॉनिक टेस्ट मैचेस होते हैं जो कि वो आखिरी फेज के अंदर होंगे। 8.6 यानी हर दिन इंडिया अगले 30 दिन तक वहां रुकेगा और हर दिन $2.2 मिलियन इंडिया बना के देगा साउथ अफ्रीका को, सिर्फ अपनी प्रेजेंस का उधर। तो वो अब ये जो 68.7 मिलियन है, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के लिए क्या मायने रखते हैं? साउथ अफ्रीका ने पिछले साल यानी जो साल गुजर गया $6.3 मिलियन का लॉस शो किया था। उससे पिछले साल 2022-21 में 10.5 मिलियन USD का लॉस प्रेजेंट किया था। कोविड का सारा 2021 में 11.7। तो यानी जो साउथ अफ्रीका इस टूर से कमाएगा पैसे, वो उनके 3 सालों के लॉस को भी वाइप आउट कर देगा और उनको प्रॉफिट में ले आएगा। असंभव, असंभव, असंभव। दिस इज व्हाट इंटरनेशनल इंडिया, टीम इंडिया इज फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। अब इस डोमिनेंस के साथ जय शाह बैठ के जिस तरह भी चलाएगा डिसीजन, तो लोग तो करेंगे ना, क्योंकि बिकॉज दिस दे आर लिटरली पंपिंग मनी इनटू मतलब मैं यहाँ लेमन लैंग्वेज में कह लूं कि बेसिकली आप पाल रहे हो कि साउथ अफ्रीका 3 साल में, जिसमें इंडिया बीच में भी टूर करके आया, 3 सालों में उन्होंने आपका तकरीबन कोई 30-35 करोड़ का लॉस बेयर कर चुके हैं। लेकिन इस बार इंडिया जाएगा 30 दिन के एक्सटेंडेड टूर के लिए, तो पूरा आगे पीछे वो माफ करवा के आ जाएगा। और ये कोई इंडियन भी नहीं कह रहा, एक साउथ अफ्रीकन खुद ये बात बता रहा है, जो कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका का ही कॉरेस्पॉन्डेंट है, कि भाई दीज आर द नंबर्स दैट इज कमिंग इन दिस फुल टूर। सो दिस इज व्हाई ये आज बीसीसीआई की नेटवर्थ की आज बात हो गई कि 18,000 करोड़ बीसीसीआई की अपनी नेटवर्थ है। और आपको पता है सेकंड बेस्ट कौन है? 628 मिलियन के साथ, नॉट करोड़। जो इंडिया का अमाउंट बन रहा है 18,000 करोड़, 1,000 करोड़ 1 बिलियन बनता है, तो तकरीबन 1.8 बिलियन INR की हम बात कर रहे हैं। बल्कि नहीं, उससे भी ज्यादा बिलियन, तो 2.25 बिलियन तो $डॉलर में बनते हैं। और जो नेक्स्ट है ना, दैट इज $79 मिलियन में अगर बात करें, वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। Which is 28 times higher than the second richest board in the world. So that is why India is important. और इसी वजह से हम वो बात कहते हैं ना कि why जय शाह is so important, क्यों इंडिया की चलती है ICC के सामने, क्यों हर चीज पे वो चुप हो जाते हैं, हर चीज के ऊपर वो हो जाते हैं, वो एक्चुअली इस वजह से होते हैं। बिकॉज देखो, हकीकत है, क्रिकेट अब पूरी दुनिया के अंदर ना इंडस्ट्री बन चुकी है। क्रिकेट को अब कोई नेशनलिज्म के टूल की तरह इस्तेमाल नहीं कर। इंडिया वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है पूरी दुनिया में जो कि अब अपनी क्रिकेट को कोई भी रंग पहना दे, कोई भी रंग दे दे, वो पेट्रियोटिज्म का रंग दे दे, वो नेशनलिज्म का रंग दे दे, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट। 18,000 करोड़ जो सेकंड रिचेस्ट बोर्ड है, वो 28 गुना गरीब है उनसे, 28 गुना, 28 टाइम्स पुअर देन व्हाट बीसीसीआई इज। बट जस्ट लुक एट द इंपैक्ट। अभी तो 2 टेस्ट मैचेस हैं, ये 5 टेस्ट मैचेस खुदा ना खास्ता अगर इधर हो जाते तो शायद ये 100-150 मिलियन उठा लेता साउथ अफ्रीका सिर्फ इस टूर से। जो 69 मिलियन 6 उन व्हाइट बॉल गेम्स की खेल रहा है, जिसमें ना बुमराह है, ना विराट है, ना रोहित शर्मा। इमेजिन, मतलब आप ये देखें कि ये नंबर्स ही कितने बड़े हैं, कितनी ज्यादा
इन्फ्लक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और कितने मतलब सो मच मनी जो सारी यहाँ पे जो है इनपुट आ रही है, और ये सारी ऑब्वियसली क्रिकेट साउथ अफ्रीका तो बेनिफिट करेगा, बट फर्दर ऑन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी पे आता है. सो यस, इसीलिए बार बार द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया प्लेइंग बायलैटरल्स. एक तो क्रिकेटिंग एस्पेक्ट तो है ही कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, एक कंपेटिटिव टीम के साथ खेलने को मिलेगा, बट उससे ज्यादा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दिस मॉनेटरी बेनिफिट, दिस बिजनेस. बिकॉज इतना हेफ्टी मॉनेटरी बेनिफिट हो तो कौन नहीं खेलना चाहेगा, कौन नहीं कहेगा कि नहीं जी आए इंडिया आए हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के साथ सीरीज खेले. आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना. आप ये देखें ना कि एक साल जिसने पिछले एक बोर्ड जिसने पिछले 3 साल जो है वो बैंक्रप्सी वो करते रहे हैं, पिछले 3 साल लॉसेस शो करते रहे हैं. वो लॉसेस शो करने के बाद अब इस दफा अपने प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जब इंडिया 1 महीना रहकर जाएगी, और वो उन लॉसेस के इक्विवेलेंट है, उन पिछले 3 साल के इक्विवेलेंट से ज्यादा है. अब मजे की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी लेसन है कि लेट्स स्टार्ट ट्रीटिंग आवर क्रिकेट एज एन इंडस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली हमने ना इसको एक पैट्रियोटिज्म का टूल बनाया हुआ है और एक नेशनलिज्म का टूल बनाया हुआ है. I'm sorry, it might sound odd to the people, but people who understand the business and who talk about the finances and the numbers and economy, they understand this. They can understand the statement very well. Okay, you need to turn your cricket into an industry rather than using it as a rhetoric tool. कि हाँ जी हाइपर नेशनलिज्म के लिए झुंझुना बजाना शुरू कर दें पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि हाइपर नेशनलिज्म पे आपकी क्रिकेट नहीं रुकेगी. इतना शोर मचा के नहीं पाकिस्तान नहीं जाएगी. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.